हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम स्पीडी अनुज और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने मिक्स करा क्यों बेखबर, जो कि रिलीज़ हुआ था माँ रिकॉर्ड्स पर। और ये वीडियो पार्ट 2 है। पहली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं उसे। तो ये वीडियो जो है कुछ अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होगी और मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड उसमें नहीं जाऊंगा, बट कुछ बेसिक्स हैं जो मैं क्लियर करता चलूँगा इसमें। पहली चीज़ हम वोकल्स देखेंगे, दूसरी चीज़ हम ड्रम्स देखेंगे और तीसरी चीज़ हम इसमें सिंथ्स नोटिस करेंगे कि कैसे मिक्स करे गए। फिर हम आएंगे मास्टरिंग चेन पर, बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मिक्सिंग क्या होती है और मास्टरिंग क्या होती है। मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्पेस दिया जाता है लिसनर को सुनने के लिए, और जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वोकल हैं या फिर जो भी गाने के अंदर इंक्लूडेड है, उन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को एक साथ बिठाया जाता है कि हर चीज़ सुनाई दे या फिर जिस चीज़ के लिए उसे डाला गया है वो काम अपना पूरा उस तरीके से कर पाए। जैसे कि ड्रम्स को अगर हार्ड हिटिंग होना है तो मिक्स डाउन में उन्हें हार्ड तरीके से मिक्स करा जाएगा ताकि वो मास्टरिंग में उतना हार्ड ही हिट कर पाए। सेकंड चीज़, सिंथ से या फिर क्वायर से या फिर कुछ और चीज़ें हैं जिनसे एक सराउंड क्रिएट करा जा सकता है, और सिंथ से करा जा सकता है या फिर अगर वो गाना सराउंड मिक्स में है 5.1 में, 7.1 में या फिर डोल्बी एटमॉस में मिक्स है तो उसका इम्पैक्ट एक अलग होगा और उसके लिए मिक्सिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होगी। खैर आते हैं, ये एक बेसिक मिक्सिंग स्ट्रक्चर है। इसमें इस प्रोजेक्ट में सारी वेव्स मेरे पास हैं जो मैंने इसमें डाल रखी हैं। तो आइए सबसे पहले वोकल्स देखते हैं, पहला ट्रैक और दूसरा ट्रैक। पहले ट्रैक में मेन वोकल हैं और दूसरे ट्रैक में हारमोनीज़ हैं। तो मैं पहले मास्टर से सारे एफेक्ट्स ऑफ कर चुका हूँ और जो मेन वोकल है उससे ऑफ कर चुका हूँ, और बाकी के वोकल मैं अभी फ़िलहाल के लिए म्यूट कर देता हूँ। तेरी यादें आजा। मैं दोबारा प्ले करता हूँ एक बार। क्यों बेखबर तेरी यादें आजा, मुझसे खुदा कह रहा। क्यों बेखबर तेरी यादें आजा, मुझसे खुदा कह रहा। अच्छा, तो आपको एक छोटी सी चीज़ समझ में आ रही होगी अगर आपको थोड़ा सा स्पेस की नॉलेज है कि ये स्पेस कैसी जगह में रिकॉर्डिंग हुई है। तो मैं इसकी एक बेसिक मिक्सिंग की चीज़ें इसमें मैं कुछ शो करूँगा आपको। सबसे पहले मैं एफेक्ट्स ऑन कर लेता हूँ। मैंने एफेक्ट्स ऑन कर दिए हैं वोकल के ऊपर, और अब मैं नेक्टार प्लगइन है, ये एक्चुअली फर्स्ट वर्जन है आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, और मेरे को इसे यूज़ करते हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल इसे यूज़ करते हुए हो गए हैं मुझे, और मेरे को अभी तक अपडेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे इसके नए वर्जन्स आ चुके हैं आइसोटोप के और प्लगइन्स के भी, आप उन्हें जाके परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। और ये वर्थ इट है, मतलब अगर आप ये लेंगे तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि आपने क्यों लिया। बट आपको उससे पहले एक कोई भी प्लगइन लेने से पहले आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसे अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, और लेंगे तो आप उसे कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। खैर आते हैं वोकल पर। तो नेक्टार मैंने खोला है, पिच पर सी माइनर इस गाने का स्केल है, मिडिल टोन है, और मैंने करेक्शन स्पीड जो रखी है वो 70 मिलीसेकंड रखी है। मतलब वो हर 70 मिलीसेकंड में आके वोकल को करेक्ट करती रहेगी और उतनी ही स्पीड रहेगी। अगर मैं ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो जो गाने के जो नोट्स के बीच में जो टाइमिंग है
वो बढ़ जाएगी और वो एकदम से आया करेगी, जिसकी वजह से गाना जो है वो ऑटो ट्यून सा साउंड करेगा। 70 मिली सेकेंड में जो गाने के बीच में या वोकल नोट्स के बीच में जो वेरिएशन है वो थोड़ा स्लोली आएगा, जिसकी वजह से गाना ऑटो ट्यून जैसा साउंड नहीं करेगा। गेट मैं इसमें पहले यूज़ कर चुका हूँ एक एनालॉग हार्डवेयर गियर पर, और EQ मैं एक बार इसको कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इसको ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत थी। और अब आते हैं EQ पर। EQ में मैंने क्या करा है, थोड़ी सी हाई एंड बूस्ट करा है, थोड़ा सा इधर टेलीफोनिक फ्रीक्वेंसी मैंने 3.9K के आसपास यानी 4K के आसपास आप कह सकते हैं कि मैंने बूस्ट करी हैं। फिर इसके बाद 1200 के आसपास मैंने कुछ थोड़ा सा बूस्ट करा है, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैंने जो मड थी यहाँ पे, जो बूमीनेस थी, मतलब बूम, ऐसा लगता ना आपको कि आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो ये आवाज़ जो थी वो यहाँ पर थी। वोकल के स्केल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पता लगती है, हर गाने में अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार यहीं साउंड करे, वो कभी यहाँ कर सकती है, कभी यहाँ कर सकती है, कभी यहाँ कर सकती है। इसके बाद मैंने एक और EQ यूज़ करा है, और इसमें मैंने टॉप एंड हल्का सा रोल ऑफ करा है, थोड़ा सा ज़्यादा रोल ऑफ करा है। लो फ्रिक्वेंसी कट करी हैं, जो एक्सेसिव थी, जिनकी यूज़ नहीं थी, रंबल थी, उनको मैंने हटा दिया है। कंप्रेसर सेटिंग जो है वो है मीडियम में, और रेशियो है 3.5, अटैक है 11.8, और रिलीज़ को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगा कि वो सबसे ज़्यादा इस टाइम सूटेबल है। थ्रेशोल्ड जो थी वो 18.7 थी, इससे ज़्यादा कंप्रेस करने की मुझे नहीं लगता कि कोई नीड थी। इसके बाद मुझे एक EQ की ज़रूरत और पड़ी, जिसमें मैंने बहुत लाइट सी कर्व्ड मिड को नीचे कर दिया और हल्का सा टॉप एंड बढ़ाया, जिससे SS की प्रेजेंस जो थी वो थोड़ी सी बढ़ गई, की प्रेजेंस जो थी। अब इसको मैं आपको सुनाऊंगा साथ के साथ। क्यों बेखबर तेरी ये मिक्स होने के बाद है वोकल, मुझसे EQ कंप्रेस कह और रहा ट्यून्ड होने के बाद, और बिना ट्यूनिंग के। क्यों बेखबर तेरी यादें आजा मुझसे खुदा कह रहा दिन तो। इसके बाद मैंने इसे रूट करा एक रिवर्ब पर। इस चैनल में मैंने रिवर्ब डाला, और क्यों बेखबर तेरी यादें आजा रिवर्ब को इस मुझसे तरीके से EQ खुदा करा कह रहा। ताकि रिवर्ब में मिड्स बहुत ज़्यादा ना आए। इसके बाद डिले पर मैंने लिमिटर यूज़ करा है, और इसको फीड करता है मेन सिग्नल, जिससे साइड चेन कंप्रेशन इस पर चल रहा है। क्यों बेखबर तेरी यादें आप नोटिस कर पा रहे होंगे जब भी वोकल आ रहे हैं डिले वहाँ पर कंप्रेस हो रहा है, आप देख सकते हैं कंप्रेसर को काम करते हुए। क्यों बेखबर तेरी यादें आजा मुझसे खुदा कह रहा दिन तो ढले थे शामों में। इसके बाद हारमोनीज पर आते हैं, जो ये सेक्शन है। तेरी यादें आजा मुझसे खुदा कह रहा। तो ये हारमोनीज बनी कैसे? एक्चुअल में मैंने सेम वोकल लेआउट उठा लिया था, मिक्सर सेटिंग जो थी, और मैंने हारमोनीज एक्चुअली हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, ये मैंने खुद बनाई है उसको कट करके। पहले वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें थोड़ी सी ट्यून्ड करी थी, और उसके बाद नेक्टर में डाली थी। इसमें जो करेक्शन स्पीड है वो बहुत फास्ट है, फॉर्मेट प्रिजर्वेशन ऑन है, और जो ट्रांसपोज करे गए हैं यानी कि कितनी सेमीटोन ऊपर मैंने वोकल को रखा है ताकि वो हारमोनिक्स में जाए, इसलिए उसको हारमोनीज कहते हैं। 3 सेमीटोन्स ऊपर है, और इसको मेन वोकल से थोड़ा बाहर डालने के लिए मैंने यूज़ करा है स्टीरियो एनहांसर, ये रहा। और इसके बाद एक कंप्रेसर यूज़ करा है सेम सेटिंग पर,
थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेस्ड है इसमें वोकल जो हारमोनीज़ के थे, ताकि थोड़ा सा स्क्वाश्ड साउंड आए उसका, टाइट एकदम। इसके बाद आते हैं जी हम ड्रम्स पर। ये पूरा ड्रम सेक्शन है जो भी प्ले हो रहा है। अब मैंने किक पर क्या करा, बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें करी हैं, क्योंकि मैं पहले इन सब को थोड़ा बहुत कंप्रेस या फिर EQ कर चुका था पहले वाले प्रोजेक्ट में। यहाँ मैंने थोड़ा सा टॉप एंड हटाया है और लो कट को बहुत बैलेंस तरीके से मेंटेन करा है। अपर मिड्स के आसपास मैंने हटाई है फ्रिक्वेंसी, लो मिड के आसपास, और जो बूमीनेस थी किक की वो मैंने हटा दी। बिना प्रोसेसिंग के किक इस तरह की साउंड करती है। प्रोसेस होने के बाद बहुत ही बैलेंस और ट्रांजिएंट वाली किक पता लगती है। स्नैप, बिना प्रोसेसिंग के और प्रोसेसिंग के साथ। लॉन्ग क्लैप, प्रोसेसिंग के साथ और प्रोसेसिंग के बिना। स्नेयर जो था और एक हिप हॉप स्नेयर, बिना प्रोसेसिंग के साथ। शेकर, परकशन, तो ड्रम्स को मैंने इस तरीके से मिक्स करा था कि मेरे को ट्रांजिएंट करेक्टर बहुत ज़्यादा चाहिए था इस गाने के अंदर, ना कि एक स्क्वाश्ड साउंड जैसा मोस्टली थोड़ा सा अभी बॉलीवुड में चल रहा है ड्रम्स के साथ। और नोटिस करें इस बात को कि अभी ये सिर्फ मिक्स्ड साउंड है, ना ही ये मास्टर्ड है। अब आते हैं इस प्लग की तरफ, यानी कि बाकी के सिंथ्स की तरफ, और मैं सबको ऑन कर देता हूँ। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी कोई गाना मिक्स करता हूँ, स्पेशली अगर वो पॉप गाना है या फिर बॉलीवुड स्टाइल गाना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने को मोनो रखूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर बाई चांस गाना रेडियो पे आता है तो रेडियो पे अगर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि उस पर फुल स्टीरियो सेपरेशन नहीं मिल पाता कई जगह पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी अच्छी नहीं होती रेडियोज़ की, या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बड़ी लो आती है, तो वहाँ पर भी ये गाना अच्छा साउंड कर पाएगा। पियानो पे स्टीरियो सेपरेशन डाला है मैंने।
बहुत सिंपल सा एक EQ और कंप्रेसर। और इस बात को ना भूले कि मैं ये सब एक बार और पहले कंप्रेस या EQ कर चुका हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं कर चुका हूँ हर चैनल पर या फिर हर इंस्ट्रूमेंट पर। ये बेस थी बिना EQ कंप्रेस के। बिना EQ कंप्रेशन और स्टीरियो सेपरेशन के, और उसके साथ इसमें भी स्टीरियो सेपरेशन डाला। इसमें भी स्टीरियो सेपरेशन डाला है। इससे ज़्यादा इस गाने में और कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये गाना बहुत सिंपल तरीके से बना है। इसकी खूबसूरती यही है कि ये गाना बहुत ज़्यादा सिंपल साउंड करता है। बट इसका जो प्रोडक्शन था वो मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग पहले एक बार और कुछ चीज़ों की लेयरिंग बहुत ज़्यादा है। करीबन अभी इसमें जितने ट्रैक्स हैं, आई थिंक 24 ट्रैक्स हैं। नियरली 50 ट्रैक्स यूज़ हुए थे मेन प्रोजेक्ट के अंदर। अब आते हैं पूरा एक बार ट्रैक सुनते हैं, सिर्फ मिक्स ट्रैक, नॉट मास्टर्ड। क्यों बेखबर तेरी यादें आजा, मुझसे खुदा कह रहा। क्यों बेखबर तेरी यादें आजा, मुझसे खुदा कह रहा। दिन तो ढले थे शामों में, रातें कटी थी बाहों में। तेरे बिना मैं जी ना सकूंगा, मुझसे खुदा कह रहा। क्यों बेखबर तेरी यादें आजा, मुझसे। तो यहाँ तक तो आप सुन चुके हैं कि ये गाना कैसा साउंड करता था। अब इसके आगे आते हैं हम मास्टरिंग पर। अब मास्टरिंग एक बार आप जान लीजिए कि मास्टरिंग होती क्या है। मास्टरिंग एक्चुअल में एक फाइनल लाउडनेस प्रोसेस है, और जिसमें आप उसको EQ करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, मल्टीबैंड कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, या फिर दूसरी कुछ चीज़ें उसको स्पेशल, उसमें कोई फ्लेवर डालने के लिए, उसकी लाउडनेस को ज़्यादा करने के लिए, ताकि वो जहाँ पर भी सुनाई दे बहुत क्या कहेंगे, जो एक कमर्शियल स्टैंडर्ड होता है उसकी लाउडनेस देने के काम आता है। प्लस उसको और ज़्यादा क्लीन करा जाता है और ज़्यादा प्रोसेस करा जाता है गाने की साइड्स को या मिड्स को, जिससे वो गाना और ज़्यादा निखर कर या फिर खिल कर आता है। मैं अभी मास्टरिंग को आपको इन डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ, जो भी अभी मेरे को याद आ रहा है इस गाने से रिलेटेड, मैं सिर्फ इस गाने की बात कर रहा हूँ और इस गाने से बाहर की कुछ भी बात नहीं कर रहा। तो प्लीज़ कमेंट में ये मत कहिएगा कि यार आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, या फिर कोई और चीज़। मास्टरिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिक्सिंग में होती है। हर मिक्सिंग स्टाइल अलग होता है, जैसे कि पॉप का मिक्सिंग स्टाइल अलग होता है, R&B का अलग होता है, हिप हॉप का अलग होता है, डब स्टेप का अलग होता है, हाउस का अलग होता है।
जैसे ही जॉनर बदलेगा मिक्सिंग स्टाइल पूरा कम्प्लीटली बदल जाएगा। और उसमें भी हर गाना हर बार एक सा साउंड नहीं करेगा। हर गाने के मतलब हर गाने के जॉनर का जो कुछ थंब रूल्स होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं। और इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो जी मैंने इसमें सब ऑफ कर देता हूँ पहले, और 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें ऑन करता चलूँगा। राइट, सबसे पहले आते हैं पहले EQ पर। ना सकूंगा मुझसे खुदा कह और इसी के साथ रहा, क्यों बेखबर कुछ 3 साउंड सुनाई दिया आपको, यादें आप नोटिस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से मुझसे करता हूँ। खुदा कह रहा। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हार्शनेस आ रही थी, तो मैंने इसको कट कर दिया फ्रिक्वेंसी को। फिर मैंने हाई और लो, ताकि डिस्टॉर्शन होने के बाद यहाँ से बाहर ना जाए फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी तो फिर वो किसी बड़े PA सिस्टम पे बाकी की फ्रिक्वेंसीज को अफेक्ट कर सकती है। कटते नहीं है मल्टी बैंड कंप्रेशन, ये प्लगइन आइसोटोप का यूज़ करा है मैंने, बट आप कोई भी मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं। आपको ना सकूंगा मुझसे खुदा कह रहा, क्यों बेखबर तेरी कंप्रेस होने के बाद मैंने 5 dB लाउडनेस बढ़ाई है, मुझसे और उसके बाद भी मेरे पास हेडरूम बहुत सारा बाकी है। थोड़ी सी मिड, थोड़ी सी अपर मिड, हल्का सा मिक्स को डल करते हुए, क्योंकि अभी आगे लाउडनेस बढ़ानी है, तो तब हम ब्राइटनेस को मेंटेन कर लेंगे। अब आते हैं मिड साइड कंप्रेशन पर। कंप्रेशन नहीं, एक्चुअली में ये EQ है, और ये कंप्रेशन के नाम से सेव हो गया मुझसे। तो मिड साइड में मिड पे कुछ नहीं है, साइड्स में भी कुछ नहीं है, तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया था। मुझे एक्चुअल में लगा था कि नीड पड़ेगी इसकी या पड़ सकती है आगे, तो मैंने इसको उस पर डाल के छोड़ दिया था। अब आते हैं मास्टरिंग लिमिटर पे। इसमें जो लाउडनेस है, मैं पहले बोलना चाहूँगा कि आपके अगर हेडफोन की अगर आवाज़ फुल है तो आप उसको डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सुनाई देगा वो एकदम से बहुत ज़्यादा लाउड होगी वॉइस। तो मैं 5 की गिनती के बाद इसको ऑन करूँगा। 1 2 3 4 और 5। क्यों बेखबर तेरी यादें आजा, मुझसे खुदा कह रहा। और स्पैन में यूज़ करता हूँ पीक्स देखने के लिए या फिर कोई डिस्टॉर्शन देखने के लिए। ना सकूंगा मुझसे खुदा कह रहा, क्यों बेखबर तेरी यादें आजा, मुझसे खुदा कह रहा। तो उस तरीके से ये गाना मैंने मिक्स मास्टर करा। आई होप जितना भी मैंने बताया आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में तो नहीं जा पाई क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाती। मैंने इस गाने के कुछ सिर्फ चीज़ों पे रोशनी डालने की कोशिश करी है कि कैसे EQ करा गया या कंप्रेस करा गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय, टेक केयर।